हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में से एक डिसीजन होता है हमारे करियर को डिसाइड करना। ओके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब हमारे पास में एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाती है तो फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सिचुएशन आ जाता है जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम हमारा करियर किस फील्ड में चूज़ करें। ओके इस टाइम पे क्योंकि हमारे पास में एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है प्लस हमारे कुछ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट भी होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको म्यूज़िक से रिलेटेड आपको कुछ पसंद है, आपको आर्ट्स पसंद है, आपको क्राफ्ट्स पसंद हैं, आप कुछ क्रिएटिव काम आप कुछ करते हैं। तो इस तरह के भी हमारे पास में बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं जिनमें हम करियर बना सकते हैं। बट हमको कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई एक पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले ली है, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया है या लॉ कर लिया है या वॉटेवर आपने मैनेजमेंट में कोई डिग्री कर ली है, उसके बाद में आपको एक कॉरपोरेट जॉब के लिए जाना चाहिए या फिर खुद का आपको एक बिज़नेस करना चाहिए या फिर आपको अपने क्राफ्ट या आर्ट के हिसाब से आपको करियर डिसाइड करना चाहिए। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है हम सभी के मन में कि इस सिचुएशन में हमको क्या डिसाइड करना है। हम बहुत बार ना डिसाइड नहीं कर पाते कि वेदर इट विल क्रिएट मनी फॉर अस, वेदर इट विल इट विल बी एबल टू जनरेट एडुकेट फाइनेंसेस फॉर अस और नॉट इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, हमारा सभी का एक मोटो होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि हमारे जो मनी फ़्लो है वो कंटिन्यूसली रहे और हम एटलीस्ट हमारे पास में इतने फाइनेंसेस हम जनरेट कर पाएँ कि कंफर्टेबल लाइफ हम लोग लीड कर पाएँ। ओके तो ये वीडियो हमारा फ्रेंड्स उसी के लिए है कि अगर इस तरह का कन्फ्यूजन अगर आता है तो उसके लिए हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। उसके पहले आई वांट टू मेक वन रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको मेरे वीडियो से कैसे हेल्प मिली ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स हमारी रीडिंग के साथ में शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे राइडर वेट टैरो कार्ड्स के साथ में। तो चलिए देखते हैं कि जब हमें कन्फ्यूजन होता है कि करियर हमारा किस डायरेक्शन में हमें ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, तो इसमें हमारे कार्ड्स क्या आते हैं। लेट्स सी दैट। हॉबीज़ के लिए हम लोग देख रहे हैं और हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देख रहे हैं। ऑलराइट, ओके तो फ्रेंड्स दोनों ही केसेस में अगर आप अपने हॉबी से रिलेटेड अपना करियर चूज़ करते हैं या फिर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ करते हैं, इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में आपको ज़रूरी है कि आप अपना फिनेंशियल जो आपके फिनेंसेस हैं, मनी जो है वो इनफ्लो आ रहा है या नहीं, ये आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके आपका जो काम है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम काम क्यों करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे बेसिक नेसेसिटी है, जो मनी का जो बेसिक नेसेसिटी है वो हमारा लाइफ में इनफ्लो आता रहे। राइट, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग लाइफ में कुछ भी करें, हम घर से बाहर जाते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, तो उसमें आपको ज़रूरी है ये देखना कि आप कुछ भी जो डिसाइड कर रहे हैं उनसे आपका फिनेंसेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, और आप एक एडुकेटली, आप एक पर्टिकुलर जो आपका मोटिव है, जो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उतना आप सेव कर सकते हैं या नहीं, ये डिसाइड करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी चूज़ कीजिए। ओके आप एक बैलेंस बना के भी रख सकते हैं। ओके आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब ले लीजिए, जैसे कि कॉरपोरेट में आप कोई जॉब ले लीजिए, साथ ही साथ आप अपने हॉबीज़ को भी मत छोड़िए। ओके इस तरह का आप एक बैलेंस बना के रख सकते हैं। ये भी हो सकता है फ्रेंड्स आगे चल के कि आप अपने काम से ऊब जाएं या आपको अपना जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करे, आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दें उसमें। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, प्लस आपके करियर तो है ही,
बाकी आपका जो कॉर्पोरेट जॉब है उसमें भी ये चीज़ आ सकती है। और अगर आप अपने हॉबीज़ के अकॉर्डिंग करियर करते हैं या आप अपने हॉबीज़ को चूज़ करते हैं एज ए करियर, वहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप उसमें अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दें। तो बेसिकली अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या व्हाटएवर जो क्रिएटिव काम आप करते हैं उसको आप पूरी तरह से ना छोड़ें, एक हेल्दी बैलेंस बना के रखें। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस बना के रखेंगे तो ये क्या करेगा कि आपका मूड अपलिफ्ट भी करेगा, बिकॉज आपको इस चीज़ में मज़ा आता है। ओके आप जितना ज़्यादा वीक डेज़ पर जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही रिलैक्स्ड फील करेंगे आप वीकेंड्स में अपने हॉबीज़ के साथ में। ऑलराइट, तो आपको इस तरह का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी क्या होता है कि व्हेन यू आर वेरी क्रिएटिव, जब आप क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो आप एक मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहते। ओके जब आपकी लाइफ इस तरह की एक तरीके की जब आपकी लाइफ होती जाती है तो आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ से बोर हो जाते हो और आपका जो आउटकम है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, उतने नहीं आ पाते। दिस इज़ पॉसिबल विद बोथ, आपके विद कॉर्पोरेट जॉब्स, ऑल्सो विद द हॉबीज़, ओके, विद योर करियर, विद योर क्रिएटिव करियर। ओके तो ये दोनों चीज़ों में ये पॉसिबिलिटी आती है। तो व्हाट इज़ द गाइडेंस इज़ कि आप अपनी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो स्किल्स हैं, उनको कंटिन्यूसली आप ब्रश अप करते रहें। ओके तो दिस विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड एज वेल। ओके तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कि आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ से आ रही है। अगर वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के करियर से आ रही है तो आप उसको चूज़ कीजिए प्राइमरली। साथ ही साथ आप अपने क्रिएटिव कामों को भी मत छोड़िए, आप अपने आर्ट को भी मत छोड़िए। ओके उसमें भी आप कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ करते रहिए, तो कि आपको एक मोनोटोनस लाइफ जो आपकी हो जाएगी या हो सकती है, जिसकी एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, उससे आप बॉन्डेज नहीं फील करोगे। ओके आप 6 दिन काम कीजिए या वॉटेवर 5 डेज़ आप काम कीजिए, बाकी के 2 दिन आप आराम कीजिए, अपने हॉबीज़ को टाइम दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी लाइफ है वो बोरिंग नहीं होगी। ओके और इसमें आपको हमेशा क्या होता है कि जब आप 2 चीज़ों को लेकर या बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं या एक पर्टिकुलर जॉब, ऑफिस जॉब जब हम करते हैं तो बहुत सारा काम आ गया, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि कभी कभी हम बोर हो जाते हैं कि अरे नहीं अभी तो बहुत काम है, मैं तो अभी हॉबी के लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बिलीव मी, योर हॉबी विल अपलिफ्ट योर मूड। ओके तो आपको पूरी तरह से उसको हटाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व तो आपको करना है, बट यू शुड नॉट बी बिल्कुल आपका बिल्कुल एकदम सर उसमें घुसाकर ये नहीं करना है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएं। ठीक है, आप अगर एक क्रिएटिव इंसान है तो आप एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जी सकते, आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। ओके प्लान करके चलिए कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है एक पर्टिकुलर 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मैं एक पर्टिकुलर काम कर सकता हूँ। ओके और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, आप फ्रीक्वेंटली अपना जॉब अगर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूरी है कि अभी आप एक काम कर रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 2 साल बाद मैं इस काम से बोर हो जाऊँ एंड देन आई नीड टू चेंज माई जॉब। तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत है कि ठीक है कभी अगर ऐसा आया कि कभी अगर मुझे अपना फ्यूचर में चेंज करना पड़ा तो मेरे लिए प्लान क्या है। ओके तो ये भी आपको समझ के रखना पड़ेगा, राइट। और ये जो चीज़ है ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस बनाती है। रिबेलियस व्हेन आई से देन आई मीन कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा वाइज बनाती है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, राइट आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और बिलीव मी आप इससे अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलेगी या आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिलेगा या आप कुछ लोगों से भी मिलेंगे जो कि आपको वाइज बनाएंगे, राइट। एंड डेफिनेटली देयर इज़ सेलिब्रेशन। ओके डेफिनेटली ये आपके मन को अच्छा लगेगा। आपको बस क्या चाहिए कि आप एक बैलेंस बनाइए।
in both, in your career, in your hobbies, in your interest, everything. ऑल राइट. या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा करियर चुनाव करो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी यूज़ हो रही है, या फिर आपका टेक्निकल नॉलेज आपका, जैसे कि आप अगर एक इंजीनियर हैं एंड प्लस यू आर अ क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो, देन यू कैन चूज़ अ पर्टिकुलर रोल जिसमें आपका टेक्निकल दिमाग भी लग रहा है प्लस आपकी क्रिएटिविटी भी लग रही है, जैसे कि गेम्स वगैरह में होता है. ओके कुछ कंपनीज जो हैं वो गेम्स बनाती हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन करती हैं, तो उस तरह का भी आप ये चीज़ कर सकते हो. ओके उस तरह का भी करियर का चुनाव आप कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर ए म्यूज़िशियन, ओके, एंड आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और आपने कोई एक सीरियस वाली कोई डिग्री जैसे कि लॉ वगैरह की डिग्री अगर आपने की है, तो उसमें आप कैसे जाएंगे? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपनी लॉ का प्रैक्टिस भी करते रहिए, प्लस आपको अपनी हॉबीज़ को भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज दे आर गिविंग यू अ रिलैक्सेशन. ओके विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस तरह के जो लोग हैं जिनको अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो इन लोगों को भी ज़रूरी होता है एक रिक्रिएशन. ऑफ कोर्स रिक्रिएशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एवरीबडीज़ लाइफ, बट इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड द पीपल हु आर हाईली क्रिएटिव, उनके लिए थोड़ा सा एक पर्टिकुलर जगह पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो बेटर यू प्लान, डोंट बी वेरी इमोशनल. ओके डोंट बी वेरी इमोशनल. आपको इमोशन से काम नहीं करना है, आपको अपना माइंड लगाना है, प्लस आपको अपना हार्ट भी लगाना है, सो दैट योर डिसीजन शुड नॉट गो रॉन्ग. ऑल राइट. ऑलवेज टेक टाइम. आपको जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है. ऑलराइट आपको जल्दबाजी में कभी भी कोई काम नहीं करना है. जल्दबाजी करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं. ओके एंड डेफिनेटली देयर विल बी अबंडेंस. ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. अबंडेंस हमेशा आएगी आपके पास में, बिकॉज यू आर मल्टी टैलेंटेड. आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हो. ओके तो आप पैसा तो आप कमा लेंगे, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं. ऑर्डिनरी चीज़ों में कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफाइड चीज़ों में कर रहे हैं, इस तरह से आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है. ओके बहुत ही ज़्यादा लंबे स्टेप्स आपको नहीं करना है. टेक स्मॉल स्टेप्स. ओके आप अपने पूरी तरह से, अगर आपकी जो हॉबी है, अगर वो आपके पर्टिकुलर एरिया में आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट. ओके बट टाइम टू टाइम आपको अपना जो एक पर्टिकुलर चीज़ है कि जो आपकी एजुकेशन है, उसको भी आपको पूरी तरह से नहीं छोड़ना है. आप उसको कंटिन्यूसली ब्रश अप करते रहिए. राइट तो दिस वाज आवर गाइडेंस फ्रॉम टैरो कार्ड्स के अगर आपको ये इस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि वेदर टू गो फॉर हॉबी और वेदर टू गो फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको किस तरह से गाइडेंस लेनी है, किस तरह से आपको एक्ट करना है. ऑलराइट तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.